और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। तो घरे पिज्जा मंगावता થઈ જજો સાવધાન। દિલ્હીથી આવે છે સૌથી ચોંકાવનારા સમાચાર। તો પિઝા ડિલિવરી કરનાર વ્યક્તિને કોરોના છે। 72 લોકોને ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે। સાઉથ દિલ્હીના માલવીય નગરની આ ઘટના છે કે જ્યાં પિઝા ડિલિવરી બોય જે હતો તેને જ કોરોના નીકળ્યો છે। 72 લોકોને હવે ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે। એટલે કે હોમ ડિલિવરી આપ મંગાવતા હોય છો, ફૂડ હોમ ડિલિવરી મંગાવતા પહેલા હવે ચેતી જજો। ઘરે પિઝા મંગાવી રહ્યા છો અથવા તો કોઈ પણ ચીજ મંગાવી રહ્યા છો, આપે ચેતવાની જરૂર છે, કારણ કે દિલ્હીથી ચિંતાજનક આ સમાચાર આવી રહ્યા છે। ચોંકાવનારા સમાચાર છે। પિઝા ડિલિવરી કરનાર વ્યક્તિને જ કોરોના છે। તો 72 લોકોને હવે ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે। સાઉથ દિલ્હીના માલવીય નગરની આ ઘટના છે। તો પિઝા ડિલિવરી બોય જ કોરોનાગ્રસ્ત છે, જેનો ચેપ કદાચ અન્ય લોકોને પણ લાગ્યો હોઈ શકે છે, અને માટે જ 72 લોકોને હવે ક્વોરન્ટાઇન કરવા પડ્યા છે। ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરની શોધ। જી હા, કોરોનાના વંશસૂત્ર એટલે કે જીનોમ સિક્વન્સની શોધ કરાઈ છે। વાયરસની દવા, રસી શોધવી હવે સરળ બની જશે। આડઅસર સહિતની તમામ બાબતો શોધવી પણ સરળ થશે। તો મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે આ જાણકારી આપી છે। વિશ્વ માટે આશીર્વાદરૂપ બનશે આ શોધ, અને આ શોધ ગુજરાતમાંથી થઈ રહી છે, માટે ગુજરાતે પણ ગર્વ લેવાની બાબત છે, ભારતે ગર્વ લેવાની બાબત છે। ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરની આ શોધ છે। કોરોનાના વંશસૂત્ર એટલે કે જીનોમ સિક્વન્સની આ શોધ કરાઈ છે। તો ટેકનોલોજી રિસર્ચના ડાયરેક્ટર સાથે મારા સહયોગી જનક દવે સીધી વાત કરી હતી, અને આ વાતમાં શું નીકળ્યું છે આપે ખાસ સાંભળવા જેવી વાત છે। कोविड-19 का जेनोम सीक्वेंस जिसे कहें वो जीबीआरसी गुजरात के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि दरअसल ये जेनोम सीक्वेंस होता क्या है। सर, आम लोगों की परिभाषा में ये समझ सकें, ऐसे बताएं कि क्या है ये जेनोम सीक्वेंस, और आने वाले दिनों में वैक्सीन की दिशा में ये कैसे आगे बढ़ेगा। जीनोम सीक्वेंस ये है कि हर कोई सजीव के अंदर इसकी जो संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स से बनी हुई होती है, और उससे ही उसका स्ट्रक्चर, उसका नेचर वो डिसाइड होता है। तो ये जो वायरस है उसकी संरचना जो है वो न्यूक्लिक एसिड में भी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनी हुई होती है, आरएनए जिसको बोलते हैं। और ये आरएनए डिसाइड करता है कि वायरस कैसा होगा, कैसे रहेगा, उसके कितने प्रोटीन्स रहेंगे, वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, वो सब चीज़ ये न्यूक्लिक एसिड डिसाइड करता है। तो ये जेनोम सीक्वेंस मतलब ये दिखाएगा कोविड-19 में का जो वायरस है वो किस तरीके से दिखता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब आपने ढूंढ निकाला। हाँ जी, ये जो वायरस है अभी जो गुजरात में से वो पाया गया, तो चाइना के वुहान में फर्स्ट वायरस सीक्वेंस जो फर्स्ट वायरस मिला उससे और ये गुजरात में जो वायरस पाया गया, वो दोनों में कितनी भिन्नता है उसको लेके फिर हम तय कर पाएंगे कि उसके जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, जैसे स्पाइक प्रोटीन्स है, दी कैप्सिड प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसमें कितनी भिन्नता है। और वो भिन्नता से हम ये भी तय कर पा सकते हैं कि जो दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स हैं, वो कितने बेहतर तरीके से या तो कितने कम मात्रा में उससे इंटरेक्ट या तो प्रोटेक्शन दिलवा सकती है। तो मसलन ये हम समझने की कोशिश ये समझिए कि वायरस कितना ताकतवर है, वायरस की क्या ताकत है उसमें, और उसको किस तरीके से हराया जा सकता है, कौन सी एंटीबायोटिक उस पर काम आ सकती है, ये दिशा में हमने काम किया सर। ये जो वायरस के प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड से हमने उसको प्रिडिक्ट किए हैं, उससे जो तरह तरह की दवाइयाँ मार्केट में है वो प्रोटीन से कैसे इंटरेक्ट करती हैं उसका भी हमने इवैल्यूएशन किया है। और
उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी दवाई कितनी ज़्यादा या तो कम इफेक्टिव रहेगी। दूसरा, ये जो जीनोम सीक्वेंस हमने किया उससे उसके स्पाइक प्रोटीन या एनवेलप प्रोटीन का जो सीक्वेंस मिलेगा उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर से हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं, तो वो वैक्सीन किस तरह से होना चाहिए, वो भी सिंथेटिक वैक्सीन भी बना सकते हैं या दूसरा ट्रेडिशनल तरीके से जो वैक्सीन बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। कितने दिनों में आपने तैयार किया सर जेनोम सीक्वेंस? क्योंकि ये रॉ मटेरियल कहते हैं, अगर ये रॉ मटेरियल होता है तो उसके बाद उसकी जो वैक्सीन बनाना है वो बिल्कुल आसान होती है। तो कितने एफर्ट लगे, कितने दिन में ये सब किया? जीनोम सीक्वेंसिंग तो ये जीबीआरसी का स्ट्रेंथ है, उसमें उसकी मास्टरी है। फिर भी इसमें जो हमको टाइम लगा वो इसलिए कि वायरस का जीनोम बहुत ही छोटा होता है और जब भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो ह्यूमन का जीनोम वायरस जीनोम से मिक्स हो जाता है और उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है। यदि हमारे पास वायरस कल्चर की अनुमति या तो फैसिलिटी हो तो ये काम आसानी से और त्वरित हो सकता है। फिर भी हमने पूरा सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया और उसमें से वायरस का जीनोम सीक्वेंस अलग निकाला और हमने ये पूरा जीनोम सीक्वेंस किया। इसकी वजह से हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, फिर भी हमने ये काम करीबन 8 या 9 दिन में खत्म किया। अब सर वैक्सीन किस तरीके से बन सकती है, क्या इसको हम सार्वजनिक करेंगे? जो चूंकि और कि पहला एक सवाल ये भी है कि दुनिया में अभी आपको जानकारी है कि इस तरीके का कोई जीनोम सीक्वेंस कोविड-19 का बना हो? गुजरात में से तो ये पहला रिपोर्ट है। इंडिया लेवल में आप बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी उन्होंने काफ़ी जीनोम सीक्वेंस किए हैं क्योंकि उनके पास कल्चरिंग फैसिलिटी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में करीबन 4000 जीनोम सीक्वेंस हुए हैं, इसमें हमारा ये सीक्वेंस भी शामिल हो जाएगा। ये सीक्वेंस हम पब्लिक करेंगे ताकि बाकी जो रिसर्चर्स हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी अपने तरीके से अपने हिसाब से उसका एनालिसिस करेंगे और उसके वैक्सीन डेवलपमेंट या तो ड्रग डिजाइनिंग में इसका यूज करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे जोशी साहब जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंस उन्होंने बनाने की जो कोशिश किया, बनाया। अब जो फार्मा कंपनी है उनको वो दिया जाए तो आने वाले दिनों में उस रिसर्च पे आगे काम हो सकता है, वैक्सीन की दिशा में आगे काम हो सकता है। बहुत सारे देश इस वैक्सीन बनाने की जो दौड़ है उसमें शामिल है, लेकिन ये जीनोम सीक्वेंस बनने के बाद आने वाले दिनों में वैक्सीन की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन उपकार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज 18 इंडिया, अहमदाबाद। તો ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરની આ શોધ છે, જીનોમ સિક્વન્સની શોધ કરવામાં આવી છે। કોરોનાની દવા રસી શોધવી હવે સરળ બની જશે, એટલે કે મોટી ઉપલબ્ધિ ગણી શકાય ગુજરાત માટે અને ભારત માટે પણ। આ તરફ ફરી ગાંધીનગરમાં દેખાયો છે દીપડો।